अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़िक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ये आपकी फ़िज़िक्स की तीसरी ऑनलाइन क्लास है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स करने से पहले बेटा अपनी बुक्स खोल लें क्योंकि टेक्स्ट बुक से हमेशा न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। आप पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद फिर अपना शुरू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है मेरा बहुत आसान है, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में नहीं आता, ये ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। वैसे ये नॉर्मली न्यूमेरिकल वाले 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल में नहीं आता। ठीक है? ये आपको देते हैं कि उनके पास एक पॉइंट है, वेक्टर है जिसका जो टेल है वो ए पॉइंट पे है और जो उसका हेड है वो बी पॉइंट पे है। इन्होंने पॉइंट्स दे दिए हैं और आपसे कहते हैं कि इनके दरमियान का फासला या पोजीशन वेक्टर निकालें। ठीक है? जिस पोजीशन वाले वेक्टर का टॉपिक हमने जब डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। फिर डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट ए, ये में एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई को पहले पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर में जब करने लगेंगे तो जो उसका एक्स है उसको R1 की शक्ल में यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। उसका एक्स आई के साथ, उसका वाई जो है जे के साथ रिप्रेजेंट करके उसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। इसी तरह पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। अब आपको अगर वेक्टर आर निकालना है तो R2 में से R1 माइनस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया? पोजीशन वेक्टर वाले टॉपिक से ही, हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब R की जगह पे R की वैल्यू और R1 की जगह पे R1 की वैल्यू निकालते हैं और बिल्कुल अलजबरा की तरह इस साइन माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आई और आई को सॉल्व करेंगे और जे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है कि हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है आपके पास वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि एक्स का स्क्वायर या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए 5 है और बी 12 है। ठीक है? अब हम इसका ए की जगह पे 5 पुट करते हैं और बी की जगह 12 पुट करते हैं। जब फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले के जरिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल ज्यादातर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। एक इंसेक्ट है जो रूम में यहाँ से मूव करता है। बेसिकली इसके जो है ना यहाँ से एक रूम है जिसके 3 कॉर्नर्स है क्योंकि 3 डायमेंशनल रूम होता है। इसके बिल्कुल ओरिजिन से मूव करता हुआ चलता हुआ जाता है दीवार पे, इस पॉइंट तक मूव करता है। पॉइंट का उन्होंने नंबर्स दे दिए हैं, पॉइंट की जो है एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दिया। हमें ये फासला आर निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। अब क्योंकि ओरिजिन का जो एक्स और वाई होता है वो 0 होता है, वैसे लिखा नहीं जाता, लेकिन आपके लिए मैं लिख रही हूँ। इसका पोजीशन वेक्टर हम ये बनाएंगे और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम ये बनाएंगे। जब दोनों के वेक्टर निकालेंगे उसी फॉर्मूले के जरिए इस R2 में से R1 माइनस करेंगे तो हमारे पास R आ जाएगा, यानी कि उस पॉइंट का फासला ओरिजिन से आ जाएगा। उसी तरीके से उसका बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये आप सॉल्व करेंगे इसको। अब आ जाते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई दफा एमसीक्यूज में भी आ चुका है और कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो इसको है बहुत आसान। आपको उन्होंने डाटा में एक दे दिया है वेक्टर और कह रहे हैं कि इसका यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है कि वेक्टर को डिवाइड किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी ये है। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करके या एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करके हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 5। और ऊपर हमने वेक्टर रख दिया, नीचे हमें 5 रख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इसी शक्ल में एमसीक्यूज में भी आ चुका है और आपके न्यूमेरिकल्स में भी आ चुका है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये आपके जो है 3 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल्स में आते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है, उन्होंने खुद दे दिया। उसका एक जो पोजीशन वेक्टर वो भी खुद दे दिया और उसका जो है हेड है वो भी पोजीशन वेक्टर दे दिया। ये इसकी टेल पॉइंट पे और ये उसके हेड पॉइंट पे। उसी तरीके से वो उसका पोजीशन वेक्टर मांग रहे हैं, वही फॉर्मूला है। उसी तरीके से अलजबरा की तरह आपने इसको यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करना है, आई और आई को हैंडल करना है, जे और जे को हैंडल करना है, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। जो नई चीज है आपके लिए वो ये फॉर्मूला है, उसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स कि हमने ये तो पता चल गया है इसको देखकर इसकी जो है एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। एक चीज तो अंडरस्टूड हमें क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ। इसको देख के अंदाजा हो रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास जो हमने ऑलरेडी चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है ये 180 प्लस 5 का फॉर्मूला। अब जो हमारे पास 5 निकलता है वो ये है। 5 में क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y हमारे पास इस फॉर्म ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक 4 है और नीचे हमारे पास 5 है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ये वैल्यू आती है। इसको इसके अंदर प्लस करते हैं तो ये आती है वैल्यू, इसको हम राउंड अप करके ये लिखते हैं। ठीक है? अब नीचे जो हमारे पास ये टॉपिक जो पहले दिया हुआ था इसकी वैल्यू
ठीक है। इस वैल्यू के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको एग्जिस्ट करना है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो हमारा थीटा बन रहा है, ये हमारा वेक्टर एग्जिस्ट करता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसकी वैल्यू हम इसके मुताबिक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल्स में कई दफा पेपर में आ चुका है। वो आपको क्वेश्चन में बताते हैं कि जब हम बी वेक्टर को ऐड करते हैं ए में तो ये आंसर आता है, जब बी वेक्टर को माइनस करते हैं ए से तो हमारे पास ये आता है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसमें से वेक्टर ए की वैल्यू निकालनी है। आप साइमल्टेनियस तरीके किस तरीके सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, साइमल्टेनियस क्वेश्चंस की तरह ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे। अब ये प्लस में ये माइनस में जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, ये सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये 2a हो जाएगा, ये इसमें से माइनस होकर ये आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये 8a आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये a को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास वेक्टर a आ गया। अब वेक्टर a आने के पास बिल्कुल सिंपल तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, सिंपल है, इसकी वैसे ये आता कम है क्योंकि लेंथ ही ज्यादा है। ठीक है। तो उसी तरह वेक्टर ए दे दिया है, एक वेक्टर बी दे दिया है, और सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि आप a प्लस बी करें, और दूसरा पार्ट इसका है कि 3a माइनस 2b निकालें। तो ये तो आसान है, हम एक आपको मैं सॉल्व कर देती हूँ, दूसरा आप बेटा घर पे खुद सॉल्व करेंगे। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह p पुट कर दिया, अलजबरा के मुताबिक 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सेम और सेम जब सॉल्व किए हैं तो हमारे पास 17j आया है। 17j का मतलब है कि x हमारे पास 0 है और हमारे पास सिर्फ y कंपोनेंट है। बिल्कुल उसके जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जारी बात है, उसी तरीके से x का स्क्वायर y का स्क्वायर मैग्नीट्यूड भी यही आएगा। इसका मतलब है कि वेक्टर आपका एग्जिस्ट करता है y एक्सिस पे, और उसका x एक्सिस, इसका x कंपोनेंट 0 होगा। अब बेटा इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें इसको देख के अंदाजा हो रहा है कि ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें फॉर्मूले के मुताबिक इसकी डायरेक्शन निकालनी है, और है भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसका, जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हम 17 को ऊपर रखते हैं, नीचे हमारा x है, 17 डिवाइडेड बाय जो x 0 है, ये आपको इन्फिनिटी देता है, और टेंजेंट इन्फिनिटी आपको 90 देता है। वैसे भी जिसका x और वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, एग्जिस्ट करता हो ऊपर एक नीचे एग्जिस्ट करता हो, तो मतलब x किसका अगर 0 को और y कंपोनेंट एग्जिस्ट करता हो तो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, उसका जो y एक्सिस पे लाई करता है उसका x एक्सिस 0 होता है।